Sairam children, now we are going to start our meeting. I welcome you all in our first virtual parent-teacher interaction, and with chanting of Omkar thrice, we will start our meeting. So I request you to all, please join your hands and chanting Omkar thrice. Om. 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 Sairam to all the parents. A few common instructions before starting this meeting. आप अपनी बात कहने के बाद अपना माइक म्यूट कर लें, and all the subject teachers including me are available in this meeting. So if you have any doubt, any suggestion, anything, whatever you like to know, whatever you like to express, जो भी आपके मन में जो भी बात है, जो सजेशंस हैं, वो सभी आप कह सकते हैं, बट वन बाय वन. और आपको कोई बात किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर से करना है तो आप वह भी कर सकते हैं. सो नाउ इज योर टाइम, आप अपनी बात कह सकते हैं. हेलो. हाँ जी, कर्नल जी बोलिए. सर नमस्कार. साहिराम सर. सर साहिराम बोलिए. हाँ सर इनकी क्लास तो स्टार्ट हो गई, हालांकि ऑनलाइन जो भी है. जी. अब सर इनका से पीरियोडिक 1 2 3 जो होता है वो सर कैसे होगा शेड्यूल आगे इनका? ओके. यस सर. अभी बहुत ही जल्दी हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे. yes, हो sir. सकता है 1 वीक में या 15 डेज में कुछ ना कुछ जानकारी असेसमेंट से रिलेटेड आप लोगों के पास जरूर पहुंचेगी. जी सर. जी सर. ओके सर वो एग्जाम हम ये नहीं. हाँ सर. हाँ, वो एग्जाम की ही बात बता रहा हूँ, क्योंकि पीरियडिक 1 का तो टाइम निकल चुका है. अब बचे हुए समय में जिस प्रकार से ऑनलाइन हम लोग टेस्ट करवा सकते हैं, वो चीजें कुछ दिन में आपके सामने आएंगी. ओके. क्योंकि अपने आप में ये एक चैलेंजिंग जॉब है कि ऑनलाइन हमको किस प्रकार से एग्जाम करवाना है. हाँ सर, वही मतलब किस तरह से होंगे एग्जाम, वो उनको ऐसे प्रिपरेशन हम लोग करानी पड़ेगी सर ना? जी हाँ. नहीं, आपको टाइमली इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब से भी एग्जाम होंगे, और किस प्रकार से होंगे ये पहले से आप लोगों को बता दिया जाएगा. बच्चों को भी इस बारे में हम गाइड कर देंगे कि किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है. हाँ सर, वो पैटर्न किस तरह होगा, वही मतलब इसलिए पूछा आपसे मैंने. हाँ जी. हाँ जी, ये बिल्कुल टाइमली आपको इन्फॉर्म कर देंगे. ओके सर. ओके ओके. यस, एनी अदर? हेलो. हाँ बोलिए. सर मैं ये पूछ रहा था सिलेबस का क्या रहेगा इसका सर? सिलेबस का मतलब इतनी सिलेबस में ही अपन पीरियोडिक 2 लेंगे या 1 लेंगे या दोनों को मिक्स लेंगे? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा रिपीट करिए. क्या बोलता है? ये कह रहा था मैं कि जो पीरियोडिक फर्स्ट तो हो नहीं पाया, सेकंड के लिए जो टाइम है तो दोनों को मिक्स ही करके लेंगे, तो इतना ही सिलेबस काफी रहेगा कि और बढ़ेगा उसमें? जैसे आप बता रहे हैं कि 1 वीक में अपन दे देंगे इसको कि नहीं, मैंने आपको ये बताया कि विद इन वीक या 15 डेज में क्या फ्यूचर प्लानिंग है, ये हम आपको बता देंगे. जी जी, है ना? क्योंकि अभी कुछ फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है इस बारे में. जी सर. तो जैसा भी डिसाइड होगा उसको वेल इन टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. हाँ, तो उसका सिलेबस वगैरह जो रहेगा तो मैंने और माना बढ़ता जाएगा सिलेबस के लिए. जी सर. हाँ, नहीं, जैसा भी होगा वैसा आपको इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि अभी इस बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है. जी जी सर. थैंक यू सर. बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, जैसा भी डिसाइड होगा हम लोग टाइम से आपको इन्फॉर्म करेंगे. ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स आर. हाँ, यस, बोलिए मैडम. अनम्यूट योर माइक. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैडम, प्लीज. सर क्या पूरा जो सिलेबस था
वो उतना हाँ। ही है, मतलब पूरे 7th के लिए जितना हमें पता है कि चलो एक सब्जेक्ट का लाइक 15 चैप्टर्स है, 16 चैप्टर है, तो इस साल में पूरा का पूरा सिलेबस है या कुछ कम हो गया है? और अगर कुछ कम हो गया है तो जो बचा हुआ सिलेबस है क्या हमें बच्चों से कंप्लीट करके लेना है घर पे, लाइक फॉर नेक्स्ट ईयर, कि उन्हें जो लेफ्ट ओवर सिलेबस है वो हमने घर पे कंप्लीट करके लेना चाहिए उनसे, या तो पूरा का पूरा सिलेबस आप ही ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट करवाओगे? देखिए, हमारी पहली कोशिश तो यह है कि हम उस सिलेबस को कंप्लीट कराएं, लेकिन अभी जैसा कि आप भी ये जानती हैं और हमको भी यही पता है कि रेगुलर स्कूल कब से स्टार्ट होंगे ये कोई नहीं जानता। नेक्स्ट मंथ से होंगे या आफ्टर दीपावली होगी, तो हम लोगों की कोशिश यह है कि हम मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करा दें, क्योंकि मतलब बच्चा अगर 2 ही घंटा रोज स्कूल हो रहा है सर। जी हाँ, जी हाँ, दो ही क्लासेस हो रही है, तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर टीचर्स कि पूरा सिलेबस वो कंप्लीट करवाए। और जहां तक मतलब आप भी बोल रहे हो कि मे बी ये पूरा साल भी हम लोग स्कूल स्टार्ट ना कर पाए, वी डोंट नो एक्चुअली। तो क्या गवर्नमेंट ने कुछ सिलेबस कम किया है, या लाइक मुझे कुछ नॉलेज था कि 9th अबव कुछ सिलेबस 30% कम हो गया है, तो क्या ये 7th 8th के बच्चों के लिए भी सेम है, या जो सिलेबस है वो हमें कुछ मतलब एज ए पेरेंट हमें भी बच्चों से कुछ करवा के लेना है? देखिए, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। 9th ऑनवर्ड्स 30% रिड्यूस किया गया है सिलेबस, और अप टू 8th ये टीचर्स के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो कितना कम या ज़्यादा उसको कर सकता है। यहाँ पर हम इस बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या ऐसी बातें हैं जो बच्चों को आगे की क्लासेस में भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे कि अगर हम किसी हीट के बारे में बात करते हैं और हीट को हम अगर टोटली ओमिट कर दें, तो आगे बच्चे को उसका बेसिक नहीं पता रहेगा। लेकिन सिलेबस में हाँ जी, क्योंकि सिलेबस में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनको अगर हम थोड़ा प्लस माइनस कर दें तो उतना ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो आपने बात कही है, इस पर भी हम लोग भी डिसाइड करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, देन विल लेटर इन्फॉर्म यू। ओके सर, थैंक यू। यस, यस, प्लीज कम फॉरवर्ड विथ योर क्वेश्चन। आप लोग बातें करेंगे तो हमारे को भी सोचने का बहुत मौका मिलेगा। हाँ अनमेगा, आपकी मम्मी से बात कराइए, कुछ पूछना है मम्मी को? हाँ यस, विपुल की मदर। हाँ बोलिए बोलिए। जो मतलब हम लोग, मेरा जो क्वेश्चन है वो सब बाकी सब एक ही पूछे है, तो मैं सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। विपुल की मदर कुछ पूछना चाह रही है। प्लीज अनम्यूट योर माइक, माइक को अनम्यूट करिए पहले। जी सर, थैंक यू। साईराम सर। साईराम सर, आपको क्या लग रहा है, बच्चे आप जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं रिस्पॉन्स कर रहे हैं बराबर जितना आप सोच रहे थे सर ऑनलाइन क्लासेस में? सर मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये वर्चुअल क्लास है तो यहाँ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। टीचर्स यहाँ पर अपना 100% दे रहे हैं, ये बात मुझे पता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर देता है, अपना माइक ऑफ कर देता है और अपने दूसरे कामों में शामिल हो जाता है। तो यहाँ हमारी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम 7th क्लास में हम लोग नहीं ले रहे हैं, ओनली 2 पीरियड्स इन अ डे। हाँ सर, बराबर तो नहीं है, तो आप लोग अगर एक्टिव रहेंगे तो हमारी मेहनत है, सारे टीचर्स की जो मेहनत है, तो बच्चे से आउटपुट हम ज्यादा निकाल सकते हैं। तो सर हमको कुछ टिप्स दे दीजिए आप, हम कैसे बच्चों पे ध्यान दें सर, हमको क्या करना चाहिए कि मतलब आपसे भी और बच्चों से, बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें? सबसे पहली बात तो यह है मैडम कि जब बच्चा किसी की भी क्लास अटेंड कर रहा है तो थोड़ा सा एक प्रॉपर पोस्चर में वो बैठे, अपनी जो उसकी स्टडी टेबल है उस पर बैठे। हमने कई बार देखा है
कि बच्चा अपने बेड पर लेटे हुए हैं, मोबाइल अपना रखा हुआ है, तो डेफिनेटली वही हम लोग देखते हैं कि बच्चे कर क्या रहे, लेटे लेटे माइक लगा रखा है कान में और बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कॉपी पेन तो कम दिखते हैं सर हाथ में, तो वही हम आपसे पूछते हैं कि क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं सर बच्चे। नहीं, बच्चों का रिस्पॉन्स पूरी तरीके से हमको नहीं पता चलता है, क्योंकि कुछ बच्चे एक्टिव रहते हैं, कुछ बच्चे कम एक्टिव, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है वो अपने आप को बिल्कुल इनएक्टिव मोड में डाल लेता है, वो बिल्कुल अपना कैमरा ऑफ करके एक तरफ चला जाता है, जिससे ना तो उससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप बच्चे को ये ध्यान दें कि उसको, हम लोग कई बार इंस्ट्रक्शन देते हैं सारे टीचर्स कि अपना पेपर पेन अपनी नोटबुक लेकर बैठिए, जो टीचर वहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो भी आपको वर्क दे रहा है उसको नोट करिए। आप लोगों की थोड़ा सा ये कोऑपरेशन चाहिए कि वो वही चीज अटेंड करे जिसके लिए अपन लोगों ने ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, क्योंकि ग्रोइंग एज है, बच्चे को बहुत सारी चीजों को देखने की इच्छा होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं था, और अभी सभी लोगों ने उसके हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट दे दिया है। तो यहाँ टीचर दूर बैठा है लेकिन आप लोग पास में बैठे हैं, तो प्लीज स्पेंड योर सम टाइम विथ योर चाइल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लासेस। थोड़ा सा टाइम आप उस पर एक अपनी नजर रखेंगे, आपकी नजर बहुत महत्वपूर्ण है। देवेश सर साईराम साईराम मैडम, तो भी साईराम, मुझे विपुल की मम्मी से बात करनी है, 1 मिनट। जी हाँ मैम, साईराम मैम। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब विपुल क्लास अटेंड करता है तब उसके पास कोई होता है? नहीं मैम, नहीं होते हैं मैम। यही आज अभी आपने हमसे जब ये पूछा तो मेरे मन में ये सवाल आया, क्योंकि जब भी क्लास में विपुल को आवाज दी जाती है या तो वो होता नहीं है, और यदि होता है तो कई बार वो लेफ्ट हो जाता है। प्रश्न मैम वो बता रहा था मैम कि मैम की आवाज क्लियर नहीं आती है, समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे और भी बच्चे हैं, यहाँ पे और भी बच्चे हैं, है ना। अभी यहाँ हमारा पूरा 7th क्लास है। ऐसा नहीं होता कि टीचर्स की आवाज कभी नहीं आती, क्योंकि बाकी बच्चों को तो आती है, वो तो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका कैमरा ऑन होता है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि जब परीक्षण बराबर होगा घर की ओर से तो 100% रिजल्ट आएंगे। जी मैम, ओके मैम, मैं ध्यान दूंगी। और मैम अभी क्या चल रहा है मैम, ये हिंदी में इसको क्या करवाना है आप बताइए थोड़ा बहुत, हम लोग समाज में नहीं आ रहा है बच्चों को मैम। क्या समझ नहीं आ रहा है? अभी समाज चल रहे हैं क्या मैम आपके इसमें? समाज तो स्टार्टिंग में थे जब क्लास शुरू हुई थी। अच्छा मैम, अभी क्या चल रहा है? ये देखिए, सब्जेक्ट वाइज आप हर दिन चेक कीजिए कि आज मैथ्स में बच्चे ने क्या किया, हिंदी में क्या किया, अंग्रेजी में क्या किया, तब आपको उसका क्रमिक समझ में आएगा। ठीक है ना? आज मेरा आपसे निवेदन है, आ जाइए उससे और वह आपको बताएगा, फिर आप मुझे फोन कीजिए। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। Devesh sir, I would like to say something. Yes, madam. Please, remaining teachers, please unmute your mic when somebody is speaking. Yes, Vinu madam. Actually, ये मैं सब पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा आपको विजिलेंट होना पड़ेगा कि बच्चा आपको जो कह रहा है कि वो सच्ची में हो रहा है कि नहीं। I don't want to name any particular child, सबके लिए ये लागू है। और ये ध्यान रखो कि इंटरनेट का कनेक्शन आपका वहाँ सबसे स्ट्रांग हो जहाँ वो बच्चा अटेंड कर रहा है क्लास, वो कौन सा घर का कोना है। हाँ मैम, विपुल यही जी मैम, विपुल बोल रहा था कि आप क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन दिखाते हैं क्लास में मैम तो उसको बराबर दिखते नहीं, इसलिए वो आंसर नहीं कर पाता है, ऐसा कुछ बोल रहा था मैम। नहीं, बाकियों को तो दिखता है, वो तो पूरी पीडीएफ रहती है क्लियर। वीनू मैम एक सेकंड, वीनू मैम, साईराम। हाँ जी। विपुल के साथ मुझे भी प्रॉब्लम है, ये हर टीचर के लिए ऐसा बोल रहा है, मैथ्स में भी ये रिस्पॉन्स नहीं देता। नहीं मैम, आपकी तो तारीफ कर रहा है वो कि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। मैम तारीफ भले कर रहा है, लेकिन मैं उसको क्वेश्चन पूछती हूँ तो तुरंत कह देगा मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, नेटवर्क इश्यू।
कुछ भी करा नहीं हो, देखे तो सही। हो सकता है मैम आप सही बोल रहे हो, कर सकता है बिल्कुल। हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, लेकिन रोज नेटवर्क इश्यू हर बच्चे को नहीं हो सकता। बस नहीं, सही बात है मैम आपकी, है ना। यदि आप लोग मैं सीमा मैम, मैं ये किसी पर्टिकुलर पेरेंट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि वीडियो डेली भेजे जाते हैं तो पेरेंट्स उन वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं कि आज बच्चों को क्या करवाया गया है। तो पेरेंट्स के लिए वो सबसे ज्यादा बेनिफिट वहीं पर है कि व्हाट्सएप पे डेली जो भी 2 क्लासेस ली गई हैं तो दोनों वीडियो भेजे जाते हैं, तो पेरेंट्स वहां से देखकर क्या, हाँ डेली वीडियो डाले जाते हैं तो वहां से फिर वो कर सकते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए है ये कि मतलब उनको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि बच्चे माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो वो उनको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या पढ़ाई जा रहा है उनको, तो वो वहाँ पर वीडियो से अपना क्लियर कर सकते हैं इस बात को। ये बहुत अच्छी बात कही सीमा मैडम ने। अयन के फादर कुछ बोलना चाह रहे हैं। Yes, sir. Sairam to all, sir, and ma'am. Sir, all of these are give 100% to the students. But हम लोगों को तो ये सब लोग बोलते हैं कि हाँ हमने किया है, हमने कर लिया है और हमको आता है, बट बड़ी क्लास है, हम लोग उतना अच्छे से इनको नहीं कर पाते। तो क्या वीकली या 2 वीक में एक बार सारे लोगों का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई टेस्ट या वो नहीं हो सकता, जिससे कि ये लोग, जैसे देवेश सर ने बोला था हीट पे टेस्ट लेंगे तो बच्चे बहुत पंक्चुअल हो गया था, बहुत ज़्यादा एफर्ट देने लगे थे, लेकिन फिर उसके बाद में फिर उनका रिस्पांस धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर मतलब थोड़ा सा लगे रहते हैं सर। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली इस मंथ ऐसा हो रहा है कि मेरा एक पीरियड सैटरडे को रहता है और लगभग कई सैटरडे और आने वाले भी कुछ सैटरडे हॉलीडेज आ गया। यस सर। तो हाँ, तो साइंस में मुझे वो एक ही वीकली पीरियड मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा उस पर, जो मैंने आपकी बात बिल्कुल सही है। और हीट के चैप्टर जब मैंने टेस्ट लिया था बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा था, और मैंने आपकी बात भी नोट कर ली है, और हम लोग ये हमारे जो मीटिंग्स रेगुलर होती है हम उसमें ये मैटर को सामने रखेंगे कि क्या हम एक रेगुलर टेस्ट ले सकते हैं जिससे बच्चों का जो लेवल है पता चल जाए, बच्चा भी थोड़ा सा रेगुलर हो जाए अपने स्टडी के लिए। क्योंकि सर अभी स्कूल का तो पता नहीं है सर कब तक रीओपन होंगे, और बिल्कुल आपकी तरफ से तो सर 100% होता है, लेकिन बच्चों का कितना उसको हो रहा है, एफर्ट हो रहा है, स्पेशली साइंस मैथ्स में। और सब सब्जेक्ट तो मैम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स और साइंस का ऐसा होता है कि उनको क्या समझ में आ रहा है ये सर आप ही लोग समझ सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इतना थोड़ा सा रेगुलर उस पर ध्यान रखिए कि आज क्या कराया है। आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन एवरी डे, आज क्लास में क्या हुआ है, और कल के लिए मैडम या सर ने क्या काम दिया है। जी। ये हमारे 2 क्वेश्चंस, और आप हमेशा फ्री हैं। आप कभी भी कोई डाउट है, बच्चों को डाउट है, वो ग्रुप में डाल के पूछ सकते हैं। और अगर आपको भी पर्टिकुलर किसी से बात करना है तो आप ड्यूरिंग स्कूल टाइम वो बात कर सकते हो उस टीचर से भी, क्योंकि कई बार बच्चे भी मिसगाइड कर देते हैं। हमको आपके बारे में कुछ बताते हैं, आपको हमारे बारे में कुछ बताते हैं, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो ये हमसे बहुत बड़े हैं। हाउ इज द रिपोर्ट ऑफ अयान सर एंड एवरी टीचर्स? थैंक यू सर। अयान की रिपोर्ट पूछ रहा हूँ सर। अयान इज डूइंग, अयान अच्छे से करता है, बराबर रिस्पॉन्ड करता है। हेमा मैम, नहीं अयान अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, रिस्पांस देता है, वो आंसर देता है। थैंक यू। इंग्लिश में भी रिस्पांस देता है, वो इंग्लिश में भी रिस्पांस देता है एंड एक्टिव है काफी। यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि किसी पर्टिकुलर के नेगेटिव पॉइंट्स पब्लिकली हम लोग ना डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ अगर कोई बच्चा बैठा है उसमें कुछ प्लस माइनस डेफिनेटली सभी बच्चे में होंगे। तो अगर हम यही सब बात बता देंगे उसकी, तो वो बच्चे को थोड़ा सा डिमोरलाइज फील होगा। ये मैं जानता हूँ कि सर वन मोर क्वेश्चन इज देयर सर, जैसे पता नहीं है कि अभी स्कूल कब से ओपन होंगे, तो क्या इनके हाफ ईयरली या क्वार्टरली कुछ एग्जाम इनके कंडक्ट होना है? हाँ सर, इस पर कुछ विचार चल रहा है, जैसे ही होगा वेल इन टाइम हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर।
थैंक यू मैम, थैंक यू। यज्ञ जी कुछ पूछ सकते हैं? हाँ सर, सार्थक के बारे में पूछना सर, इसका कैसा क्या परफॉर्मेंस सर? हाँ नहीं, सार्थक का देखिए परफॉर्मेंस क्या है ये तो हम जब कोई टेस्ट होगा तब बता सकते हैं सर। इसका टेस्ट हुआ था आपका? जी हाँ सर, लेकिन इसका गूगल पे सर मैंने तैयारी कराई थी पूरी हीट के बारे में, पूरा वो क्वेश्चन जो आप पूछे थे इसके सारे क्वेश्चन सर आते भी थे, बट सर वो उसका उस दिन गूगल में ओपन नहीं हो पाया, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बता रहा था। हाँ तो बहुत सर ये निराश हो गया कि सर पापा मैं आंसर आते थे, मैं इसका गूगल मीट में वो ओपन कर नहीं पाया जो आपने अटैचमेंट दिया था। नहीं, कई बार ऐसा होता है और हमको ये अब इसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज का तो ये समय है कि हमको कुछ नहीं पता, जितना आपको पता है कि स्कूल कब ओपन होंगे उतना ही हमको ही पता है। हाँ सर, यस। हेमा मैम है सर, हेमा मैम से बात करनी थी। हाँ जी, साई राम मैडम। साई राम मैडम, सार्थक का मैथमेटिक्स कितना अभी ठीक कर रहा है? ठीक है, कर अभी टेस्ट होने दीजिए, नेक्स्ट वीक इन लोगों का गूगल फॉर्म में एक टेस्ट लेना है, प्लस सितंबर में इन लोगों का हाफ ईयरली होगा, ऐसे फाइनल हुआ तो उसमें फिर आपको करेक्ट इसका परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। बट ठीक है, रिस्पांस देता है, करता है वैसे तो। हाँ मैडम, इसको हम ऐसे मैथ मैडम करा रहा हूँ इसको, मैं डेली इसको आधा घंटे बिठाता हूँ पढ़ने के लिए। बिल्कुल, अच्छी बात, अच्छी बात। थोड़ा इसका कवर हो रहा है धीरे। लास्ट ईयर तो बहुत इसका परफॉर्मेंस बहुत वैसा था, पुअर था। आई नो, बट इस बार मैडम कोशिश करेंगे पूरी की इस बार उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जी मैम। देखिए, यदि हम लोग मिलके करेंगे, पेरेंट्स और टीचर्स एक साथ करेंगे तो नो डाउट हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। नहीं, 100% ट्रू है मैडम ये बात आपकी कि सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी ऑनलाइन क्लासेस हो प्लीज थोड़ा विजिलेंट रहें आप लोग, और साथ में उनके साथ बैठा करें थोड़ा सा। ऐसे देख, हम ही नहीं करेंगे बच्चे के ऊपर हमें शक करना है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा बच्चे ही हैं अभी, ग्रोइंग एज। बोलता पापा अभी हम बताओ, रूम में बताओ, मैडम को डिस्टर्ब होता है, मैडम मना करती है, ऐसा बोल रहा था। तो नहीं, मैडम कोई नहीं मना करती, बीच बीच में आप देख सकते हैं, मैडम क्यों मना करेंगे? नहीं, ये बोला कि डिस्टर्बेंस होता है पूरे टाइम। नहीं, अच्छी बात है, पूरे टाइम आप मत रहिए, बट ये देखिए कुछ बच्चे गेम ना खेलने लगे, बच्चों को शौक है, किसी को भी, मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं बोल रही। नहीं मैडम, वो तो हम पूरा वॉच करते हैं पूरा, वो तो है आपकी बात सही, बहुत अच्छी बात। बस तो नो डाउट हम अच्छा करेंगे, बिल्कुल जरूर अच्छा करेंगे। आप बच्चे की एब्सेंस में उसकी गूगल हिस्ट्री चेक करते रहें, कब वो क्या सर्च कर रहा है। सर चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, हिस्ट्री चेक करता हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ, वेरी गुड। योगिता के फादर स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि स्कूल कब खुलेगा ये हम में से कोई नहीं जानता, और मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोग। शर्मा जी, हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन है, आप लोग जब एग्जाम लेंगे उससे पहले अगर कैसे होगा, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, अगर कुछ मतलब 2-3 बार अगर आप लोग खुद एग्जाम ले लेंगे तो अच्छा होगा, तो उन लोगों का हैबिट हो जाएगा कैसे एग्जाम देना है, कैसे होना चाहिए। बिल्कुल मैडम, क्या है कि अभी इस पर विचार चल रहा है कि एक हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, क्योंकि ये बात तो श्योर है कि वो एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। अब ऑनलाइन में 2 तरीके से एग्जाम हो सकते हैं, एक तो MCQ टेस्ट हो सकता है, और दूसरा ये है कि हम बच्चे को क्वेश्चंस भेज दें पूरा, और वो बच्चा एक टाइम फ्रेम में उसके आंसर्स हमको वापस भेज दे PDF फाइल में। एक ये हो सकता है, लेकिन ये बात वही अगर आप लोग थोड़ा ट्रेनिंग जैसा दे देंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये बात आप सभी लोग देखिए कि मान लीजिए जैसे मैं बच्चों से नोट्स उन्होंने जो बनाए हैं वो मंगवाता हूँ टाइम टू टाइम, तो बच्चे अपना फोटो क्लिक करता है पेजेस का और उसकी PDF फाइल बना के वो टीचर्स को भेज दे। बच्चे ये भी सीखे कि टीचर्स को मेल करके वो फाइल अटैच करके भेजना भी सीख लें, कि जब आप जैसे आप मुझे मेल कर रहे हैं, मेरे स्कूल ID पर मेल कर रहे हैं, और मैंने आपसे कोई एक 8-10 पेज की एक फाइल आपसे मांगी है एक पर्टिकुलर चैप्टर की, तो आप उसका एक PDF बना लें और उसको अटैच करके मुझ तक भेज दें। तो ये आप लोग भी ट्रेनिंग दें, हम लोग भी बच्चों को बताएंगे। ओके सर, थैंक यू। सर जयेश सर है क्या? हाँ, जयेश सर है मैडम। जयेश सर विपुल की मदर कुछ बात कर रहे हैं। साईराम सर। सर विपुल का कैसा क्या है सर कंप्यूटर में? हाँ जी, कभी कभी आंसर देता है जी।
सर वो बोल रहा था मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कंप्यूटर में क्या चल रहा है सर, कुछ एक्टिविटीज करवा रहे हैं, शायद चैप्टर रीड नहीं हुए हैं, कुछ ऐसा है क्या सर? नहीं, बस ये है कि जब भी मैंने क्वेश्चन पूछा है तो रेस्पॉन्स तो कभी बहुत कम आया है। तो आप मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो जो वीडियो है आप उसी को वीडियो दिखा दीजिए विपुल को, तो उसको आइडिया हो जाएगा। हाँ सर, चल क्या रहा है अभी, आप थोड़ा सा मेरे को बताएंगे सर? कितने चैप्टर हो गए सर अभी कंप्यूटर में? मैं आपको ये पर्सनली कॉल करके आप पूरी डिटेल्स आपको बता दूंगा पूरा सब्जेक्ट का। जी सर, थैंक यू। ओके सर। Sairam sir and all ma'am and parents. Sairam यहाँ मैम पंक्ति क्या रिस्पॉन्ड कर रही है? पंक्ति हाँ ठीक है, पूछती है क्वेश्चंस तो पूछती है, दे रही रिस्पॉन्स। ठीक है, 6th क्लास से भी काफी चेंज आया है, इंटरेस्ट ले रही है। मतलब ले रही है मैम? हाँ जी क्योंकि हम लोग क्या इसकी क्लासेस स्टार्ट होती है तो मैं बैठती हूँ तो बोलती है नहीं मम्मी आप जाइए, फिर मैं बीच में वॉच कर लेती हूँ कि ये कुछ और तो नहीं देख रही है। हाँ बहुत अच्छी बात, बिल्कुल वॉच कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन ठीक है दे रही है रिस्पॉन्स। और मैं और भी टीचर से पूछना चाहूंगी, और भी मैम या सर से कि पंक्ति रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं? नहीं, इंग्लिश में भी ठीक है ये जी मैम। बेटर देन 5th स्टैंडर्ड, जैसे 5th में थी उससे काफी बेटर इम्प्रूवमेंट दिखा है इसका। जी मैम, थैंक यू। तो थोड़ा इसका चाइल्डिश नेचर लगता है चेंज हो रहा है, इट्स गुड। हिंदी में भी बस एक्टिव ये है। आप बीच में चेक जरूर करते रहिए। हाँ नहीं तो मैम मैं बीच में इसको चेक करती हूँ या कुछ और तो नहीं खोल रही, क्योंकि ये अपने रूम में आने नहीं देती किसी को। फिर नहीं आने तो दे, बट आप बस आवाज मत कीजिए और देख के चले जाइए। पहले तो एक दो बार ये लॉक करके बैठती थी, फिर मैंने इसको समझाया कि नहीं बेटा लॉक मत किया करो, तो फिर मम्मा को कैसे पता चलेगा, तो बोलते अच्छा एक काम करती है विंडो आप उसमें से देख लिया करो मुझे। नहीं लॉक नहीं करना, वो तो गलत है। हाँ नहीं लॉक तो नहीं करना, सही लॉक नहीं करना है। परेशान करती है अगर लॉक नहीं करती। नहीं लॉक नहीं करना, लॉक नहीं करना। हेलो हेलो दीदी सर। हेलो हाँ सौम्या के पापा कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ मैम, सौम्या का पूछ रहा था मैं थोड़ा सा। नहीं अच्छा, काफी चेंज आया सौम्या में, इस क्लास अभी इस साल बहुत इंटरेस्ट ले रही है, काफी चेंजेस आए उसमें। पढ़ती तो है, काफी मेहनत भी कर रही है, मैथ में भी, साइंस वगैरह में, हिंदी वगैरह में भी। हाँ कर रही है। तो सभी सब, तो मैंने थोड़ा पूछूं कि कैसा चल रहा है इसका नहीं सौम्या का? 6th क्लास के हिसाब से बहुत चेंजेस आए हैं उसमें, बहुत इंटरेस्ट ले रही है। अच्छा और वैसे किसी को बैठने नहीं देती, वो भी कहती मैं तो अपना कर लूंगी कि, तो वो भी नहीं आने देती वैसे किसी को, जब मीटिंग करती है तो कि मैं तो समझ लूंगी कि, तो मैं पूछूं मैं थोड़ा सा मैम से कि कैसा क्या चल रहा है इसका? नहीं ठीक कर रही है, बस बाद में जब क्लासेस हो जाए तो बाद में हेल्प ले ले, ऐसा नहीं है, हेल्प लेना। सौम्या पहले से बहुत मैच्योर हो गई मिश्रा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो आज है वो सिंसियरिटी का लेवल डेफिनेटली काफी बड़ा है उसमें। नहीं सही मेहनत तो कर रही थी। मैंने उससे यही कहा कि जो भी क्लियर हो जाए उसका मैंने सर को पूरा PDF बना के सेंड कर दिया कर, तो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो बता देंगे। बिल्कुल जी सर, थैंक यू। सर अनुमेगा कैसी कर रही है? अनुमेगा बहुत अच्छा कर रही है मैडम। अच्छा, वो होमवर्क वगैरह ठीक से करती है ना? नहीं, अनुमेगा होमवर्क भी करती है, अनुमेगा बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छी बच्ची है। ओके हाँ। अनुमेगा की काफी रेस्पॉन्स है। अनुमेगा सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा एक मिनट, खैरनार जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अगर जो बात कर रहे हैं सिर्फ वही माइक ऑन रखे, बाकी लोग म्यूट कर लें। बोलिए जय सर। जय सर, अनुमेगा कंप्यूटर में कैसे कर रही है? अनुमेगा का काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहता है क्लास में, और प्रैक्टिकल भी काफी अच्छा करके बता रही है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ साहिरा मैडम, हाँ बोलिए। योगिता की मदर जी। हाँ बोलिए। योगिता के बारे में बताइए, कैसी पढ़ रही है ये अभी? योगिता पढ़ती है, अच्छा पढ़ रही है, लेकिन सारी चीजें तब समझ में आएंगी कि जब हम कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं उस समय परफॉर्मेंस कैसा रहता है। जी।
तो सारे टीचर्स में कि दूसरे टीचर्स भी बताएं जरा। सायरम, हाँ मैडम बोलिए। हाँ मैम, मैं सभी पेरेंट्स ही बोलना चाह रही हूँ कि जैसे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो जनरली सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस थोड़ा सा क्या है कि अब बच्चों को भी हमें ये बात समझानी पड़ेगी कि ये जितना भी कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबल पड़ेगा और सिंसियर होना पड़ता है। ये बच्चों को हमें बिल्कुल एक माइंड उनका सेट करना पड़ता है। इसके लिए बच्चों को थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ेगा। बच्चों को जब तक हम माइंड सेट नहीं करेंगे कि नहीं यही ये सेशन का हमें करना है, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एग्जाम, तब जाके बच्चों में थोड़ी सी वो समझ डेवलप हो जाएगी, उसको ये सीरियस लेना शुरू करेंगे जी। कि हाँ, उनको अभी लगता है शायद 1 या 2 महीने में स्कूल खुल जाएंगे तो वहां फिर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो हम देख लेंगे या हम करेंगे, ये वाले माइंडसेट से थोड़ा बच्चों को हमें बाहर निकालना पड़ेगा और बच्चों को बताना पड़ेगा कि मतलब ये साल हमको ये इसी कॉपी कंप्लीट करती है योग्यता। हाँ, तो मैं ये इसीलिए मैंने आपने पूछा ना, तो इसीलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि हर एक पेरेंट्स को देखना पड़ेगा और बच्चों को ये बताना ही पड़ेगा जी कि नहीं ये साल ये जो सेशन है वो हो सकता है कि पूरा सेशन भी ऐसा निकल जाए जी, तो आप उसको इतना लाइटली मत लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। है ना, तो हमें अपने बच्चों का माइंडसेट करना पड़ेगा। हाँ, हमको भी ये मैं भी आरुष के पेरेंट्स कुछ बात करना चाहते हैं? नहीं, मैं अभी जस्ट ऑफिस से आया था तो मैं ज्वाइन किया था, तो हम लोग कुछ आपस में बात किया होगा, तो उसमें ऐसा लगा होगा कि वो लोग भी कुछ बात करना चाहते हैं, उसमें पता नहीं सर, एक्चुअली मेरा एक रिक्वेस्ट था, मतलब 2 रिक्वेस्ट है सर। एक तो सबसे पहले आप बच्चों को स्ट्रिक्टली वार्न किया करिए कि वो अपना कैमरा ऑफ ना करे। माइक तो ऑफ करना पड़ता है बट कैमरा, मैंने आरुष को बहुत बार मतलब ऑब्जर्व किया है कि वो अपना कैमरा ऑफ कर देता है, जिसके कारण क्या बच्चे थोड़ा सा लिबरल फील करते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक आवाज कर सकते हैं जोर जोर से या कुछ भी कर सकते हैं। और सेकंड सर, जो आप बोल रहे थे ना कि डेली हम लोग जो भी पढ़ाया है वो वीडियो सेंड करते हैं, तो एक मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पेरेंट ग्रुप पे आप करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज मेरे 2 बच्चे हैं, तो कभी इसके पास मोबाइल रहता है कभी उसके पास रहता है, तो मेरे मोबाइल पे ही अगर वो जो वीडियोज आए रोज के रोज, तो मैं थोड़ा ज्यादा अटेंशन दे पाऊंगी या मुझे ज्यादा समझ में आएगा कि मतलब क्या क्या चल रहा है। ये 2 रिक्वेस्ट थी सर। ओके, हाँ, इसमें आपकी जो पहली बात कैमरा वाली बात है वो बिल्कुल सही है। मैंने भी इसको कई बार बोला है, कई बार डांटा भी है इस बारे में। ये कैमरा ऑफ करके इधर उधर हो जाते हैं। और जो आपने बोला है कि पेरेंट्स ग्रुप में हम अपना वीडियो भेजें, तो उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसमें भी फॉरवर्ड कर देंगे उसको। ओके सर, थैंक यू सो मच। और आरुष का एज सच इस साल बिकॉज एग्जाम्स नहीं हुए, कुछ नहीं है, तो प्रोग्रेस मुझे पता चल नहीं रही है सर, तो आप लोग ही बेटर बता सकते हैं। नहीं, साइंस में अच्छा कर रहा है और ज्यादा आगे भागता है, ज्यादा इंटरनेट चूंकि देख रहे हैं तो इंटरनेट से क्वेश्चन लाके वो क्वेश्चन ज्यादा पूछना है, ये एक हैबिट है। तो अभी हमारा जो फोकस है वो अभी एक्स्ट्रा चीजों पे नहीं है, जो बेसिक है उसको हम जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म और एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो हमको आना ही है, फिर बनी जाएंगी। हाँ सर, एक डिसएडवांटेज मैंने ये भी देखा, इनको जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं ना, आज ही उसने मुझे कन्फेस किया कि जिस क्वेश्चन के आंसर नहीं आते वो तभी के तभी गूगल में सर्च करके आंसर दे देते हैं। ये एक प्रॉब्लम भी है, और आप उसको जैसा कहें, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा है कि सभी लोग अगर गूगल पे डिपेंड हो जाएंगे तो बुक्स का क्या होगा। तो उससे रीडिंग हैबिट तो थोड़ा सा वो ध्यान रखें, आप भी ध्यान रखें। मेरा तो एक सजेशन था, आज छोटे बेटे का भी मींस क्लास चल रहा था और लकीली मैं तब घर पे था, तो मैडम ने बड़ा अच्छे से बोला था कि अच्छा होगा कि बच्चे यूनिफॉर्म में बैठे। जब हम लोग अगर क्लास में बैठ रहे तो ऐसा एक फील होना चाहिए कि वी आर डिसिप्लिन,
एंड ये मैं देखा था कि काफी लिबरल फील कर रहे हैं कि अभी एकदम 5 मिनट पहले रेडी हो गए और जिस टी शर्ट पे वैसे ही बैठ गए, एंड कभी कॉपी नहीं साथ में लिया, वो नोटबुक साथ में नहीं लिया। ऐसा ठीक है, टीचर भी अभी स्कूल जाके पढ़ा रहे, तो इन लोगों में एटलीस्ट घर पे है तो ऐसा फील हो कि दे आर एट स्कूल नॉट एट होम, ऐसा फील ना हो। घर में ही यूनिफॉर्म में बैठे विद डिसिप्लिन, कैमरा वगैरह ऑन रखे, क्योंकि कैमरा ऑफ रखे दोनों भाई बातें भी करने लग जाते जब क्लास चलती रहती। नहीं, आपकी बात सही है। और हमारे स्कूल में जो जितनी क्लासेस होती हैं, बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म अटेंड करते हैं, नहीं, उसमें ही क्लास अटेंड करते हैं। हमें भी मींस एज अ पेरेंट्स हम लोगों को कोई इश्यू नहीं है। अपना स्कूल के लिए तो 6 बजे उठते थे, अभी तो 8:30 बजे क्लास चलती है छोटे वाले की, तो उस हिसाब से हम लोग भी कर सकते हैं सर, क्योंकि ठीक है जैसी सिचुएशन है, बट वी शुड मींस हम लोग उसका जो विद्या ले रहे हैं उसका थोड़ा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और वही डिसिप्लिन के साथ भी रहना चाहिए। नहीं, मैं सारे टीचर्स भी ये इंस्ट्रक्शन देंगे और आप पेरेंट्स भी थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। यस, ठीक है। हम तो पेरेंट्स बोलते हैं। नायक जी कुछ बात करना चाहेंगे आप? स्कूल से जो इंस्ट्रक्शन आता है वो एज इट इज फॉलो करना होता है, तो इंस्ट्रक्शन आपकी रहे, कॉम्प्लायंस हम कर देंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके। हेलो सर, सीमा मैम बात करनी है, सीमा मैम से। हाँ बोलिए, क्या? हाँ सर, सीमा मैम बात करनी है। हाँ बोलिए, सीमा सुन रही है आपकी बात। हाँ, साई राम बोलिए सर। मैडम इसको संस्कृत में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ग्रामर पोर्शन में थोड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को समझाने में। देखिए सर, ये वैसे तो सार्थक ना संस्कृत पीरियड में कोई भी नहीं रहता, इसका कोई भी आंसर नहीं देना होता इसको। जी मैम। संस्कृत पीरियड में कभी इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। और अभी वैसे भी 3 सैटरडे निकल गए हैं और अभी क्लासेस भी नहीं हुई, क्योंकि सैटरडे क्लास होती है तो 3 सैटरडे ऐसे ही निकल गए, संस्कृत की क्लास भी नहीं हुई है। और रही वो ग्रामर की बात, तो हमने इन बच्चों को बोला था स्टार्टिंग में, जब 6th में हमने इनको पढ़ाया था, तब हमने इनको बहुत अच्छे से समझाई थी बात कि 6th क्लास आपको बेसिक व्याकरण जो पढ़ाई जा रही है, इसकी कॉपी को आप बहुत संभाल के रखिएगा। हाँ मैडम, इसने थोड़ा मेंटेन नहीं किया प्रॉपर, ये बात हमने इनको बताई। हाँ जी मैम। ये हमने बच्चों को स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट डे ही लिया था, तो बता दिया था कि 6th मतलब आपको बेसिक पूरे साल, और वही ग्रामर आप 10th तक वही ग्रामर, मतलब कभी भी आप संस्कृत पढ़ेंगे तो ग्रामर वही रहेगी। आप बोलिए। जी मैम। हाँ मैडम, वही था कि इसमें क्या है, 6th में प्रॉपर शायद कॉपी में लिखा भी, कोशिश ये करे कि मैंने मैडम इसको YouTube से देख के सारी ग्रामर को किस एग्जाम में तो कराया मैंने किसी तरह से। तो हम लोगों को इतने अच्छे समझ में आती है ग्रामर में कैसे क्या कराना है। चलिए, अभी मैं इतना ही बोल सकती हूँ। जी मैम। हाँ, नहीं, हम ये बता सकते हैं कि आप सार्थक जहाँ की प्रॉब्लम है जी, वो हमसे क्लास में पूछता है, हम से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि बच्चे ने नहीं कर पाया मेंटेन, कोई बात नहीं। यदि उसे कहीं डाउट लग रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, तो वो क्लास में कर सकता है, डाउट अपना क्लियर कर सकता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू करना जी। और कोई पेरेंट्स अपनी बात रखना चाहते हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड। साईराम सर। हाँ शर्मा जी, साईराम शर्मा बोलिए। एक्चुअली में सर, मुझे लक्ष्य की रिपोर्ट भी पूछनी है सभी से, और मुझे ये कहना है कि जो आप लोग क्लास लेते हैं ये उसी में पढ़ते हैं। एक्चुअली बुक तो बिल्कुल उठा ही नहीं रहे हैं। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है इनको पढ़ाई में, तो वो गूगल पे देख के, यूट्यूब खोल के एक्चुअली में वो चैप्टर उन्हीं से समझ ले रहे हैं। बुक्स तो बिल्कुल हाथ लगाई नहीं जा रही है, और वो अपने आप को बड़ा समझदार समझ रहे हैं कि अपन बोल रहे हैं कि बुक्स तो करो, उससे समझो। क्लास में आपके जो गया वो टीचर समझा ही रहे हैं आपको, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनको कैसे समझना है कि नेट का यूज हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी हो रहा है कि आप नहीं। क्या होता है, आपकी आवाज बंद हो गई है। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई आ रही है तो मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा पहले तो इंडिविजुअल रिपोर्ट अगर आप मांगते हैं, तो वो इस समय टीचर को पूरी तरीके से इंडिविजुअल रिपोर्ट देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टीचर बच्चे कॉन्टेक्ट में नहीं है और सारा वर्चुअल चल रहा है। दूसरी चीज है कि बच्चों को हमें बोला गया है कि पीडीएफ फाइल सारी बुक्स की, एनसीईआरटी बुक्स का पीडीएफ सारे टीचर्स ने क्लास ग्रुप में बहुत पहले ही इन द मंथ ऑफ मार्च में ही डाल दिया था, जब सारा टोटल लॉकडाउन था, कोई शॉप्स ओपन नहीं थी।
तो बुक्स तो अवेलेबल हैं। क्या होगा कि यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि बच्चे गूगल पे और दूसरे सर्च इंजन से क्या देख रहे हैं। तो चूंकि ग्रोइंग एज है और बिल्कुल ना तो समझदार है ना बेवकूफ है, ये दोनों के बीच की स्थिति है। तो थोड़ा सा कंट्रोल आप भी करवाइए और मैं भी थोड़ा सा सभी बच्चों को ये बात बोल दूंगा। जी सर, ठीक है सर। रिस्पांस कैसा दे रहा है सर क्लास में? रिस्पांस बेहतर है, साइंस में तो बेहतर है, और दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में टीचर्स बताएंगे अगर बताना चाहें। इंग्लिश में तो अच्छा है इसका। इंग्लिश में तो ही कम्स फॉरवर्ड एंड सेज मैम लेट मी डू। फिर मैं कहती हूँ कि बाकियों को भी चांस दो, इसीलिए वो मुझे फिल्टर करके बुलाना पड़ता है फिर उसको। जी, हिंदी में भी इंग्लिश इज गुड। हिंदी में भी ही इज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छे से कर रहा है। हेमा मैम। हाँ साई राम। हाँ लक्ष्य जो है ये, अच्छा आप इसके मोबाइल में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आती है क्या लक्ष्य के मोबाइल में भी? सर मैडम बीच में हो गया था उसको थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने इससे जब क्वेश्चन पूछा तो इसने मुझे हर बार यही बोला कि मैम आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा मैं आंसर नहीं दे पाया, मैम मेरे पास नेटवर्क इश्यू है। तो अच्छा वो आपने पूछ लिया, किसी मैंने सोचा कि हो सकता है कि जिस रूम में बैठता हो, जिस लोकेशन में बैठता हो, नेटवर्क अच्छे से ना आ रहा हो, क्योंकि इसने मुझे एक ही रिस्पॉन्स दिया कि नेटवर्क प्रॉब्लम थी मैम, इसलिए मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, जबकि वो क्वेश्चन बाकी सुन लिया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लो कि यदि ऐसा कुछ हो तो थोड़ा उसकी लोकेशन वगैरह चेंज करवा दीजिएगा। एक आध बार हुई तो है प्रॉब्लम, फिर उसके बाद नहीं तो एक्चुअली में फिर आपने शायद डाटा भी था एक बार इसको, तो उसके बाद भी हाँ बिल्कुल अच्छा करा, उसके बाद भी उसने स्टार्ट करा मैं इसको रिटर्न करने का, नहीं तो वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा था एक्चुअली में। ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो करके ही नहीं देख रहा था मैं इसको प्रैक्टिस कर। जहाँ तक आप बुक की बात आप कर रही हैं, तो इसको जो क्वेश्चंस देते हैं हम लोग, तो मैथ्स की बुक तो मैंने इन लोगों को होमवर्क के लिए बोल रहा था कि आप लोग होमवर्क जो है एनसीईआरटी बुक से करेंगे, और इनफैक्ट मैं एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस भी कराती हूँ क्लास में। तो बुक्स के टच में तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, बुक्स के टच में तो उनको रहना ही रहना। बिल्कुल जहाँ तक हो सके सोल्यूशन अपने आप ट्राई करें, हर चीज कॉपी ना करें। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, सही आपने कहा, तो बुक के टच में इनको रहना ही रहना। तो उसको थोड़ा टीचर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सभी बच्चों के लिए सेम। हाँ नायक जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। ये सानिका का सर कैसे क्या है? हाँ सानिका साइंस में तो बेहतर कर रही है। हाँ और आप बताइए किस तरीके से एक्टिविटीज रहती है घर में, सेल्फ स्टडी का टाइम निकालती है ये? हाँ निकालती तो है सर। ये टाइमिंग थोड़ा आप चेंज, सर ये जो स्कूल की टाइमिंग जो आप पढ़ाते हैं इसी चेंज नहीं कर सकते थोड़ा सा, जैसे 9 बजे हो गया कि 10 बजे से, क्योंकि आपका स्टार्टिंग तो 1 बजे होती है सर। हाँ एक्चुअल में क्या है कि छोटे बच्चों की मॉर्निंग आवर्स में चलती है, तो बड़े बच्चों की इधर। अच्छा। लेकिन मैंने आपकी बात नोट कर ली है, मैं सर के सामने ये बात रख दूंगा। हाँ और सर दूसरा मैम से बात कराइए थोड़ी सी, सानिका का क्या रिजल्ट है? हाँ बताइए, सारे टीचर्स बैठे हैं, सोशल साइंस की टीचर्स भी, तनुश्री मैडम भी हैं। अच्छा। हाँ मैम नमस्कार मैम। Sai Ram sir, Sai Ram to all of you. Sir, the thing that I wanted to say is basically for everybody because जैसा कि बार-बार इस मीटिंग में रिपीट हुआ है कि अभी तक हम एक्चुअल असेसमेंट नहीं कर पाए हैं। Even if we ask oral questions, बच्चे जो हैं तुरंत गूगल करके बता देते हैं because it's very easy. They have become quite smart at that. तो एक प्रॉपर असेसमेंट किसी का भी हो नहीं पा रहा है इस बारे में कि कौन कितना पढ़ रहा है या कौन कितना गूगल savvy हो गया है, बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग। वहां पर आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, जो बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जस्ट ट्राई टेक सम इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर डूइंग। अगर आप एक बार उनसे पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने गूगल पे क्या देखा एक बार मुझे बताओ, यू मे नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन उससे क्या है बच्चों के ऊपर एक थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी बनेगी, उसके ऊपर एक इस चीज का बनेगा कि अरे मैं जो देख रहा हूँ कोई मुझसे पूछ भी सकता है कि मैंने क्या देखा। जी मैम। और उधर एक्स्ट्रा नॉलेज है या जो नॉनसेंस, अगर मैं क्रूड शब्दों में कहूँ कि अगर कुछ भी इधर उधर देखने लग जाते हैं, सो दैट कैन बी मॉनिटर्ड कि
अगर आप एक बार अपने लेवल पे उनसे पूछ लो, बिकॉज व्हेन वी आर टेकिंग क्लासेस वी हैव लाइक 40 मिनट्स, उसमें हमें कंटेंट भी डिलीवर करना है, उसमें हम कई बच्चों से बार बार पूछते भी हैं कि अब आप बताओ, लेकिन देयर आर समटाइम्स नेटवर्क प्रॉब्लम व्हिच आर जेन्युइन, कि किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया या हमारी तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि थोड़ा सा आप लोग ये देखें कि बस आप पूछ लीजिए। जी 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 हेमा मैम से पढ़ाया हेमा मैम, चलिए सायराम मैम। सानिका हाँ ठीक है, दे रही है रिस्पॉन्स, बस ये है कि एक दो बार उसको भी नेटवर्क प्रॉब्लम, उसने भी बताया कई बार मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है उस टाइम पे। जी 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 तो वो हो सकता है उस टाइम पे रहा, क्योंकि मैंने 3-4 बार क्वेश्चन पूछा तो 2-3 बार तो उसने रिस्पॉन्स दिया, तो कुल मिला के कह सकते ठीक है, बाकी अब पता चलेगा जब आप जल्दी होंगे। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सायराम मैम। अग्रिमा की मदर कुछ पूछना चाहती हैं? सायराम सर, मैं अभी जो सारे सायराम को ऑल द टीचर्स, वो जैसे सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं वही बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रिटर्न वर्क जिस समय रात को 11-11 बजे तक जाग के करती थी, अब वो रिटर्न वर्क बिल्कुल गायब है। उससे पूछो तो वो कहती है मम्मी बन गया, उसके बारे में क्या किया जाए। 6th में रात को 11-11 बजे तक जाग के करती थी रिटर्न वर्क, अब रिटर्न वर्क बिल्कुल गायब हो गया है। अच्छा, पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे लोगों के माइक ऑन है, उसको म्यूट कर दें। तो ये बात अग्रिमा सामने भी बैठी है, और 2 चीजें सभी पेरेंट्स सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी, नहीं तो आप लोग लिखना भूल जाएंगे। ये कोरोना कभी पूरी जिंदगी नहीं चलेगा, अगले साल फिर आपको राइटिंग वर्क ही करना है, और 1 साल की बैड हैबिट्स आपको अगले कई सालों के लिए परेशान कर सकती हैं, है ना। पहली बात तो हमारा पर्टिकुलर आई साइट वीक हो सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए, राइटिंग वर्क करिए, अपना रीडिंग हैबिट्स को कम मत करिए। गूगल आपके एग्जाम में कभी नहीं रहेगा, आपके एग्जाम में आप ही बैठेंगे, और वहां आपका जो गॉड का दिया हुआ गूगल है, दैट इज जी फॉर गॉड, जी फॉर गूगल, यही काम आएगा, टॉप ऑफ योर बॉडी। तो इस पर ज्यादा भरोसा करिए, ठीक है। किसी और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। अगर किसी का कोई यस, हाँ बताइए। साईराम सर। हाँ निकरा जी, साईराम बताइए। साईराम सर, मैं व्योम की स्टडी के बारे में तो नहीं जानना चाहता, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, पढ़ाई के बारे में तो मुझे ज्यादा वो नहीं कहना उसके बारे में, लेकिन मुझे कहना है लॉकडाउन में जितने बच्चे हैं सर ये हो गए, इस बारे में आप यदि कुछ कहेंगे तो शायद इन पर कुछ फर्क पड़े, हमारे कहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए क्या होगा कि लॉकडाउन में बच्चे जिद्दी हो गए हैं और पेरेंट्स भी चिड़चिड़े हो गए हैं। ये एक दोनों चीजें हैं, क्योंकि ना पेरेंट्स को ज्यादा घूमने को मिल रहा है, ना बच्चों को खेलने को मिल रहा है। तो हमारे बच्चे तो हमसे बहुत छोटे हैं, तो हमें तो उनको थोड़ा बहुत सहन करना ही होगा, क्योंकि उनको लड़ने के लिए, मस्ती करने के लिए उनके फ्रेंड्स नहीं हैं। तो अगर वो पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा मन वो हो जाता है तो इट इज नॉर्मल, उसको नॉर्मल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। सर 1 मिनट में बोलना चाहती हूँ। हाँ जी बताइए सर। पंक्ति रिस्पॉन्ड कर रही है क्या साइंस में? जी जी हाँ, पंक्ति रिस्पॉन्ड कर रही है मैडम। ओके, और कोई पेरेंट्स कोई बात कहना चाहता है जो अभी ये अर्पिता की मदर कुछ कहना चाह रही है, आप लोग बाकी लोग अपना माइक म्यूट करिए। साईराम साईराम सर। साईराम बोलिए। हम हेमा मैडम से बात करा दीजिए मेरी। हाँ हाँ साईराम बोलिए। साईराम। अर्पिता कैसा कर देंगे मैम? अच्छा, अर्पिता तो अच्छी बढ़िया करी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं, अच्छा करी, बस उसको बोले कि इनिशिएटिव लिया करे, थोड़ा सा अपने आप से भी पूछे। वैसे जब आंसर पूछो तो आंसर देती है, लेकिन थोड़ा शाई नेचर, बोलती थोड़ा कम है।
हेलो। वो मेरा नहीं कर पड़ा है। हाँ, तो थोड़ा सा ये कि जनरली देखिए ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि जो बच्चे बहुत एक्टिव हैं, जैसे मैं पता नहीं वो लड़का है संदेश है इस क्लास में सबसे ज्यादा बोलता है, यदि उसको नहीं समझ में आएगा 100 बार पूछेगा, तो हम उसके लिए उसको डांटते भी नहीं। उस बच्चों की प्लस पॉइंट है बच्चों को। अर्पिता नो डाउट बहुत इनिशिएटिव ले तो बच्चों के लिए अच्छा है, और पूछा करे अपने आप से। ये बात आप पहले भी बोल चुकी हैं। थैंक यू मैम, मैडम से बात करा दी। मदर या फादर साराक्षी। सर हेलो। हाँ बोलिए। तनुश्री मैडम से बात करा दीजिए। यस हाँ तनुश्री मैडम सुन रही है। बोलिए बोलिए। हाँ मैम, अर्पिता कैसा कर रही हैं? मैम अर्पिता इज परफॉर्मिंग डेफिनेटली बेटर देन लास्ट ईयर। वही जैसा हेमा मैम ने बोला, इफ वी आस्क शी ऑलवेज हैज आंसर, दैट मींस सिंसियरिटी इज देयर, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी झिझक है कि सामने से बढ़ के कॉन्फिडेंटली नहीं बोलती है कि लाइए मैं आंसर करूं। ठीक है मैम। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड, आई एम स्पीकिंग नीति मिश्रा मैम। मैम आपने बोला कि बच्चे के पास रिटर्न वर्क नहीं है। मैम 12 चैप्टर हो गए हैं और रोज जब भी चैप्टर होता है उसके साथ एक मैं दे देती हूँ वार्निंग कि किसी भी दिन कॉपी मांग लूंगी, एक बार देखिएगा जरूर। अगर इसने 12 चैप्टर नहीं करे और उसके बाद ये बोले कि मेरा जो है सारा काम कंप्लीट है, तो फिर वी कैन से कि हाँ स्पीड बढ़ गई है, इतना इसको टाइम नहीं लग रहा है। जस्ट कीप इट। वहां पर क्या मैम हम केवल बोल पा रहे हैं, कई बच्चों की कॉपी आ जाती है, कई बच्चे भेज भी देते हैं, लेकिन हर कोई बच्चा नहीं भेज पा रहा है। एंड आई कैन नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट राइट नाउ। आई विल बी स्ट्रिक्ट फ्रॉम अ वीक और सो नाउ। सो ओके मैम, ओके मैम, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सारे पेरेंट्स, ये जो हमारी मीटिंग होगी ये एक आफ्टर द रेगुलर इंटरवल डेली हुआ करेगी, मतलब 15 डेज में जो। साराक्षी की मदर कुछ कहना चाह रही है, बताइए मैडम। हाँ सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ प्लीज। नहीं मैडम, अभी एक मिनट टाइम कम है। विपुल की मदर थोड़ा माइक म्यूट कर लें, साराक्षी की मदर को टाइम देते हैं अभी। साईराम सर, साईराम टू ऑल टीचर्स। सर क्या परफॉर्मेंस है साराक्षी का? हाँ बताइए, कौन बताएगा? साराक्षी अच्छा कर, साराक्षी हिंदी में तो अच्छा कर रही है। हेमा मैडम कुछ बताएंगे? हेमा मैम मैथ्स में कैसे? साराक्षी के साथ भी सेम प्रॉब्लम, अपने आप से नहीं पूछती है। बाकी तो लड़की बहुत अच्छी है, सिंसियर है, लेकिन जब पूछो तो ही रिस्पांस देगी, बाकी उसको कभी आज तक डाउट नहीं हुआ। बस ये थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ हेजिटेशन तो है उसके अंदर, बाकी हाँ। नोटबुक मेंटेन कर रही है। पर आप लोग जैसे चेक कराने के लिए क्या कर रही है? चेक करा रही है आपको? जब पूछते हैं तब तो दिखाती है, लेकिन अब होमवर्क चेक करने की प्रॉब्लम यही है। तो PDF फाइल मंगा के हम लोग चेक करेंगे, बट ऐसे एज सच की होमवर्क रेगुलर चेक कर पा रहे हैं स्कूल जैसे, ये पॉसिबल अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन लोग वीकली टेस्ट वगैरह कंडक्ट करें आप, जैसे बच्चे टेस्ट होंगे नेक्स्ट वीक से, इन लोगों के टेस्ट होंगे, 100% टेस्ट होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड टीचर्स टेस्ट लेना सब शुरू कर देंगे। जितना सिलेबस हो गया है जिस सब, तो उससे बच्चों का रिवीजन भी होगा, और जो भी हाफ ईयरली जैसा एग्जाम या कोई बड़ा एग्जाम होगा तो उसके लिए उनको टाइम भी और रिवीजन भी हो जाएगा। कोई और पेरेंट्स बचा है? क्योंकि लास्ट फ्यू मिनट्स आते हैं। अगर सभी अपनी बात कह चुके हो तो हम मीटिंग को एंड करें। क्या सर सीमा मैम से बात हो सकती है? हाँ सीमा मैडम सुन रही है आपकी बात, बोलिए बोलिए आप। हाँ मैम, ये पंक्ति को कैसा है संस्कृत में? पंक्ति देखिए वही है कि अपने तरफ से कभी भी पंक्ति जवाब नहीं देती है, और कितना ये काम कर रही है वो भी अभी नहीं देखा गया है। पूछने पर बताएगी जरूर, लेकिन अपनी तरफ से कभी भी जवाब नहीं देती है। ये प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे मैं इसको घर में भी बोलूंगी ना, तो ये क्या उस टाइम आपसे पढ़ती है तब तो बोलती कि मम्मी आ रहा है समझ में, फिर बाद में बोलेगी कि मम्मी नहीं आ रहा संस्कृत में, अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैं जब भी क्लास लेती हूँ और क्लास को जब एंड करती हूँ या चैप्टर करती हूँ, उसके बाद इनको लगातार सभी बच्चों को बोलती हूँ कि आपको जो भी डाउट है, आप इसको मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, आप दोबारा इसे पढ़िए, और आप उसको दोबारा पढ़ने के बाद से पूरा लिख कर रखिएगा। जब नेक्स्ट क्लास हो तब उसमें सारा डाउट जो भी है पूछ लो। एक तो मैम को
देखिए कभी मुझे लगता है अभी साथ में कॉपी पेन रखी नहीं बैठते ना, अगर पेन रखी मैं इसको बोलती हूँ कि मैम अगर किसी चीज का मीनिंग बता रही है तो उसको लिख के रखना तो याद रहेगा, पर नहीं उस टाइम पे सब आ रहा है सब आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, अभी भी मैं ये बोल रही हूँ कि यदि ऐसा लगता है कि मन नहीं आ रहा है तो आप उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। जी मैम। या शालिनी मैम से बात हो पाएगी? हाँ शालिनी मैडम सुन रही हैं आपकी बात, बोलिए। यस हम सुन रहे हैं। जी मैम, क्या पंक्ति का हिंदी में कैसा रिस्पॉन्ड है? पंक्ति का हिंदी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बराबर पार्टिसिपेट करती है, प्रश्नों के उत्तर भी देती है, आगे से बढ़ के भी इनिशिएटिव लेती है। जी मैम। और आज ही मैंने सब बच्चों को काम दिया है, जैसे अभी अग्रिमा के बारे में भी है, हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हुए हैं बच्चों को सभी चैप्टर्स के पिक खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेरे पास भेजने हैं करेक्शन के लिए। तो जिन्होंने काम नहीं किया है, जैसा मैम बोल रही है लिखा नहीं है, तो वो सब समझ में आ जाएगा, तो सभी बच्चों को भेजना है। इसीलिए असेसमेंट जो अभी सभी टीचर्स कह रहे हैं ना, असेसमेंट भी पेरेंट्स कह रहे हैं, असेसमेंट भी बराबर चल रहा है। ओरल असेसमेंट होता है, बीच बीच में हम रिटन असेसमेंट भी लेते हैं। और अब जैसा देवेश सर ने कहा कि विधिवत जो भी होगा, जैसा भी असेसमेंट फाइनलाइज होगा विद्यालय के द्वारा, वो पूर्व सूचना दी जाएगी, पहले से बता दिया जाएगा। जी मैम, थैंक यू। अच्छा, ओके। आज मुझे लगा कि शायद पेरेंट्स भी टीचर से बात करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद उनके बच्चे को असेस करने वाला या उनके बच्चे के बारे में सोचकर उनको कोई बताने वाला मिला है शायद। और हम भी बच्चों को मिस कर रहे हैं। हम पेरेंट्स के आइडियाज को भी हमेशा वेलकम करते हैं। आप जब भी जो आइडियाज देना चाहें, आपका जो सजेशंस है, आप वो दे सकते हैं। और ये पहले के बाद लास्ट मीटिंग नहीं है, इस तरीके से हम हर 15 दिन में या जैसा भी टाइम डिसाइड होगा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे। आप सभी लोग आए। देवेश सर, विपुल की मम्मी कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ मैम, मैं यही बोलना चाह रही थी मैम, अभी मेरी सारे टीचर्स से बात हुई, सब लोग कुछ कंप्लेन कर रहे थे सर, तो मैं चाहती हूँ कि अगर थोड़ा सा इतनी सारी कंप्लेन है तो आप पर्सनल भी तो मैम सर जो स्कूल का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी तो सर डाल सकते हैं हम। नहीं कंप्लेन नहीं है, आप उसको कंप्लेन मत समझिए, कंप्लेन नहीं है। अब यदि मान लीजिए नेटवर्क इश्यू की बात है, सपोज बच्चा कह रहे कि उनको नेटवर्क इश्यू है, तो हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, इसलिए हमने आपके कान में ये बात डाली कि यदि मान लीजिए ऐसा है तो उसकी कोई लोकेशन फिक्स कर दीजिए, यदि ऐसा नहीं है तो उसको आप गाइड कर दीजिए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। वो आप ज्यादा नहीं मैम, और भी टीचर्स बोल रहे हैं कि वो रिस्पॉन्स नहीं करता है या बता नहीं रहा है, आंसर नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसे वो कंप्यूटर वाले सर ने बोला कि वो बराबर कर नहीं रहा है। तो सर अगर इतनी सारी प्रॉब्लम थी तो एक बार मैसेज छोड़ सकते हैं ना सर हम, मैं ये कहना चाहती थी मैम बस। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल हम आपको ऐसा कुछ होगा आगे, क्योंकि सिर्फ उसने नेटवर्क इश्यू बताया था कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी वॉइस क्लियर नहीं, तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, हमें ये भी तो लगता है हो सकता है। मैम अभी मैथ्स के टेस्ट भी लिया था आपने, उसके नंबर अच्छे आए थे, वो बता रहा था फुल मार्क्स आए हैं। पढ़ने में बुरा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन देखिए ऑनलाइन का ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन पूछा, पढ़ने में अच्छा है, उसका सब कुछ अच्छा है, माइंड शार्प है, लेकिन यदि नेटवर्क इश्यू बच्चा बताएगा तो इसको हमें यही लगेगा ना हो सकता हो, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा देखिए, यदि नेटवर्क इश्यू हो तो उसको थोड़ा रिजॉल्व कीजिए प्रॉब्लम, और यदि कोई और प्रॉब्लम है ऐसा कुछ है तो आप देखो एज ए पेरेंट आप ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं, और ऐसा पर्सनल विंडो में बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे हम आपको। हाँ मैम ये जरूर आप कीजिए प्लीज, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा पर्सनल मैसेज कर दीजिए, तो हम लोग भी थोड़ा सा अटेंटिव होके बिल्कुल आपको पर्सनल आपको हम मैसेज भेज दिया करेंगे। बिल्कुल थैंक यू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द टीचर्स, एंड जस्ट ready for Shanti Path to conclude this meeting. जी सर, थैंक यू सर, साई राम सर। शांति शांति शांति। Sai Ram to all. Thank you very much. Sai Ram sir, thank you very much sir. Sai Ram sir. Sai Ram, Sai Ram. Sai Ram, thank you.